जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। हमेशा की तरह गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और इस सत्संग से भी आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और पूरी श्रद्धा और लगन के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत पूनम गोयल आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और संगत जी, आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि गुरु जी की आज्ञा हुई है कि मुझे सत्संग करने का मौका मिल रहा है और ये बहुत ही भाग्य वाली बात है कि हम अपने मुख से गुरु जी का सत्संग करें, उनका गुणगान करें, उनकी कृपा बताएं। संगत जी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, अपने रिलेटिव्स की तरफ से, मेरे सभी जान पहचान वालों की तरफ से जो गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी के चरण कमलों में वंदना करती हूँ, नतमस्तक होती हूँ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि गुरु जी आपने हमें इस चीज के लिए चुना। और गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ कि गुरु जी हमारे अपने मुख से आपका सत्संग करते समय अगर कुछ भी शब्द गलत निकल जाए, कम ज्यादा निकल जाए तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम तो अज्ञानी बालक हैं और आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे ईश्वर हैं। सारी संगत को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा जो गुरु जी से नाता है वो बहुत लंबा नहीं है। हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि हमें गुरु जी का एक लंबा साथ मिल सके। संगत जी, हम गुरु जी से 1999 में मिले हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी से 1999 में मिले तब मेरे हस्बैंड के कलीग थे जो पंजाब से आए हुए थे। तो वो यहाँ आए और बहुत बड़ा त्योहार का कोई दिन था और उन्होंने हमसे कहा कि हम अपने गुरु के यहाँ जाएंगे तो अभी हम आपके यहाँ नाश्ता करेंगे। और संगत जी, हम बड़े हैरान हुए कि इतना बड़ा त्योहार है और ये कौन से गुरु हैं कि जो इतना बड़ा त्योहार छोड़ के सब लोग गुरु जी के पास जा रहे हैं, ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं। अब संगत जी, मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें भी बड़ी आदत है गुरुओं के पास जाने की, संतों के पास जाने की। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, जो मेहमान आ रहे हैं उनको हम बहुत अच्छे से नाश्ता कराएंगे, लेकिन आप उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे मत लग जाना। कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो बोले कि हमारे साथ चलो तो आप साथ में हो जाओ। तो संगत जी, गुरु जी के पास पहुंचने के लिए हमारी यहाँ से मंजिल शुरू हो गई थी। तो संगत जी, वो हमारे गेस्ट, हमारे कलीग हमारे घर पर आए, नाश्ता किया और उन्होंने कहा कि हम अपने गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं। संगत जी, तब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ाइयाँ चल रही थी और उन्होंने हमें बहुत बोला कि आप लोग भी हमारे गुरु जी के यहाँ चलें। तो हमने मना कर दिया कि नहीं नहीं, बच्चों की पढ़ाई है, पेपर है, हम लोग नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आप लोगों को लेकर के जरूर जाएंगे। और ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से निकल गए। और संगत जी, ऐसे समय बीतता रहा और इतने में दिवाली का त्योहार आ गया और फिर इन्हीं कलीग का हमारे पास मैसेज आया कि हम लोग आ रहे हैं वहाँ पर। तो हमने सोचा कि कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं, इतना बड़ा त्योहार वो छोड़कर गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं। संगत जी, तब हम गुरु जी की महिमा के बारे में नहीं जानते थे। तो संगत जी, इस प्रकार से हमारे मन को ये बात जमी नहीं कि इतना बड़ा त्योहार छोड़कर हमारे कलीग जो हैं वो गुरु जी के पास जा रहे थे। तो फिर भी हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उनकी श्रद्धा है गुरु जी के प्रति और ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की बात है कि अपना इतना बड़ा त्योहार छोड़ करके वो गुरु जी के पास जा रहे हैं। अब संगत जी, ऐसी दिवाली भी निकल गई और वो लोग चले गए और इसके बाद दोबारा वो हमारे यहाँ पर लोहड़ी पर आए। सॉरी संगत जी, लोहड़ी से पहले वो नए साल पर आए। अब इस बार उन्होंने हमें इतना कंपेल किया कि आपको जाना ही जाना है। अब संगत जी, हमारे बच्चों के एग्जाम्स थे, उन्हें छोड़कर हम सुबह से निकले गुरु जी के पास। हम एम्पायर स्टेट पहुँच गए और संगत जी, एम्पायर स्टेट पहुँच करके जो लाइट, जो प्रकाश हमने देखा और उसने हमारे मन को जो उज्जवल किया, उसके सच्चे शब्द आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे ही संगत जी हम एम्पायर स्टेट में गुरु जी के आश्रम में एंटर किए और संगत जी, जो एम्पायर स्टेट में जो गुरु जी की गद्दी है वो सबको पता है कि राइट साइड में है और वहाँ से गद्दी से हम 9वीं या 10वीं जगह पर हम बैठे हुए थे और मेरे पीछे अंकल जी बैठे हुए थे। और संगत जी, ऐसा लग रहा था कि जो भी मैं मन में बातें कर रही हूँ वो गुरु जी को सब कुछ समझ में आ रहा था और वो हमें देख रहे हैं। और मैं अंकल को आंखों ही आंखों से इशारा कर रही थी कि चलो उठकर चलो, 12 साढ़े 12 हो गई है, घर को चलते हैं, बच्चे अकेले हैं। और संगत जी, मेरा मन बड़ा उथल पुथल भी कर रहा था।
सोच रही थी कि कितना पागल व्यक्ति है, कितना पागल पर्सन है कि हमें ऐसी जगह लेकर आया है जहाँ पर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। अरुण शौरी की वाइफ बैठी हुई है, डीजीपी पॉल की वाइफ बैठी हुई है, पायलट बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। बस उन सबको देख करके संगत जी बस दिल से एक ही आवाज निकली कि बंदा कितना गलत है, हमें कहाँ ले आया है, कहाँ ये लोग और कहाँ हम। और संगत जी जब मैं मन में ये बातें सोच रही थी तब उसी दौरान गुरुजी ने मुझे 2 बार देखा और मैंने अपने अंकल को इशारा किया। इतने में गुरुजी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि क्यों उथल पुथल मचा रखी है मन में, ठीक जगह पर आई है, कहीं गलत जगह पर नहीं आई है। मैंने मन में सोचा कि अरे गुरुजी को तो मेरे मन की बात भी पता चल गई। मैं थोड़ी देर और रुक गई तो इतने में गुरुजी कहते हैं जो हमारे साथ आए थे कलीग सिंगला साहब कि लंगर ले लो। और जब हम लंगर लेने गए तो देखा कि अरुण शौरी जी की वाइफ वहाँ पर लंगर सर्व कर रही है। तब उस टाइम पे वो काफी बीमार थे, थोड़ा थोड़ा चल रहे थे। हम 4 लोगों ने इकट्ठे खाना खाया और वैसे तो किसी के साथ खाना पसंद नहीं है, लेकिन जब देखा कि लोग बहुत तरीके से, बहुत साफ सुथरे तरीके से लंगर ले रहे हैं तो हमारा मन भी खुश हो गया। संगत जी हमारा मन बहुत चंचल होता है और जिसे टिकाने के लिए हमें गुरु मिले थे। और संगत जी मेरा मन तो बहुत चंचल था, मैं ईफ बट में बहुत ज्यादा पढ़ती थी, इसीलिए मैं गुरु जी के पास पहुंची और बार बार मेरा मन कहे कि चलो यहाँ से, ये जगह हमारे काबिल नहीं है, हम कहीं जो 2 रोटी खा रहे हैं कहीं हम उससे भी ना रह जाएं। तो बस लंगर करके जब हम लोग आज्ञा लेने गए तो गुरुजी ने कहा कि कल फिर आना। और जब हम बाहर आए तो हमारे कलीग ने कहा कि अरे वाह, आप लोग तो बहुत लकी हैं, गुरुजी ने तो आपको दोबारा भी बुला लिया। और यहाँ तो दुनिया भटकती फिरती रहती है कि गुरुजी हमसे बात करें। और संगत जी हम बड़ी दुविधा में पड़ गए कि बच्चे अकेले हैं, घर पे फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं और बच्चों को अकेला रहना पड़ा, क्योंकि उस समय गुरुजी का यानी कि प्रभु का हुक्म हो गया था। और साथ साथ संगत जी मन में बड़ी व्यथा भी चल रही थी। और संगत जी मन इतना चंचल था कि कभी मन कहता था कि क्या करेंगे, जा करके नहीं जाते हैं, और कभी मन कहता था कि नहीं जाना चाहिए, इतने बड़े गुरु हैं। इतने में हमारे जो कलीग थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप रुकिए, आपको बहुत बड़ी कृपा होगी। तो संगत जी फिर हम गुरुजी के पास थोड़ी देर और रुके। तो संगत जी सच कहूँ तो इससे पहले मैंने मंदिरों की इतनी साफ सफाई, इतनी क्लीनलीनेस मैंने कभी नहीं देखी थी। संगत जी मैं बचपन से ही गुरुओं के साथ जुड़ी रही हूँ। काफी संगत पंजाब से होंगे, एक गनी की शिव मंदिर था जहाँ पर शिव जी की मूर्ति थी और मेरा बचपन से वहाँ का बहुत नाता रहा है। वहाँ पे मैंने बड़ी सेवा की है क्योंकि मेरा परिवार गुरुओं के साथ जुड़ा रहता था। कहीं ना कहीं हम लोग सब गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे। संगत जी जब हम लोग सर्विस में थे और जब भी मौका मिलता था कि किसी गुरु की सेवा करनी है या संतों की सेवा करनी है तो हम जरूर जाया करते थे। ऐसे जैन मुनि महाराज साहब हैं, पीयूष मुनि जी महाराज, उनके साथ भी हम जुड़े। तो संगत जी ऐसे कई गुरुओं के साथ हम लोग जुड़े, हम वहाँ स्थान पर भी गए, मत्था टेका और आ जाते थे। और संगत जी इतने अलग अलग जगहों पर जाकर के हम क्या मांगते हैं, यही ना हमारे जीवन का सुख चैन। और इसी सुख चैन को देने के लिए गुरुजी ने हमें अपने दर पर बुला लिया था। और संगत जी हमने अपने कलीग से गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी, बहुत कुछ जाना और उन्होंने कहा कि मैंने तो गुरुजी को अपना टोटल सरेंडर कर दिया है, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। और जब वो सारी बातें सुना रहे थे इतने में शाम हो गई और हम गुरुजी के यहाँ पर आ गए। अब संगत जी हम जितनी बार भी जाएं, मेरे हस्बैंड तो आंखें बंद करके बैठे रहते थे, लेकिन मेरे मन में बहुत उथल पुथल होती थी। और संगत जी मैं गुरुजी की तरफ देखती रही, लेकिन संगत जी मैं आपको बताऊं गुरुजी की तरफ देखना इतना भी आसान नहीं था। गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप उनसे आंख से आंख भी नहीं मिला सकते थे। और संगत जी मैं गुरुजी की तरफ देखती जाऊं, कभी संगत को देखूं, कभी गुरुजी को देखूं। हमें वहाँ पर डिप्पी अंकल मिले जो हमें चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे। और संगत जी जब हमने चाय प्रसाद पी ली तो मैंने नोट किया कि गुरुजी ने डिप्पी अंकल को दोबारा इशारा किया कि आंटी को दोबारा चाय दो। और संगत जी संगत में जो भजन चल रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो हमारे मन के कई सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं और हमने उन भजनों को बहुत ध्यान से सुना। और संगत जी इतने में एक वाइट बालों वाले अंकल थे, मल्होत्रा अंकल, वो भी चाय प्रसाद दे रहे थे। और संगत जी वो जरा डांट करके सबको चाय दे रहे थे। और मैं सोचू मन में कि अरे ये कैसा आश्रम है कि चाय पिलाने वाले सेवादार डांट रहे हैं। और फिर बस हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे। गुरुजी ने मुझे जो प्रसाद दिया, हलवा प्रसाद, वो इतना सारा दिया था, इतना ज्यादा था संगत जी वो प्रसाद कि खाना बहुत मुश्किल था। और संगत जी जब हम प्रसाद लेकर बाहर आए तो सारी संगत जो थी या
या सेवादार थे वो यही कह रहे थे कि यहीं पर बैठ करके फिनिश करो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और संगत जी जब हम उस टाइम पर आया करते थे तब हमारे दुख का कारण क्या था, कष्ट क्या था हमारे मन को जानते हैं? कष्ट था कि हमारी बेटी 10th की एग्जाम दे रही है, वो टॉप कर जाए, लड़के को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाए, अच्छी पढ़ाई कर ले। तो छोटी सी जिंदगी है और छोटी सी बातें थी हमारी। और संगत जी जैसे हमें लंगर मिला उसके बाद सब लोग चले गए और जो हमारे कलीग थे सिंगला अंकल वो भी चले गए और एक सिंगला अंकल और होते थे वहाँ पर, वो वहाँ पर हमें चाय प्रसाद पिलाते थे और उनका पूरा परिवार गुरुजी से जुड़ा हुआ था। एक बात मैं आप सारी संगत को बताना चाहती हूँ कि हम इतने टाइम से गुरुजी के पास जा रहे थे लेकिन हमने कभी किसी से कोई बात नहीं की। संगत जी हमारे मन में ये था कि जब हम लोग घर छोड़कर आए हैं, बच्चों को छोड़कर आए हैं, तो बस हमें सिर्फ गुरुजी से ही बात करनी है और सिर्फ गुरुजी की तरफ ही देखना है। कौन आया है कौन नहीं आया है, क्या पहना है क्या नहीं पहना है, ये सब नहीं देखना था। तो जब मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने कहा कि बैठ जाओ सिंगला अंकल एंड आंटी, हम लोग दोबारा चाय प्रसाद पियेंगे। तो गुरुजी अपने कपड़े बदल कर आए और संगत जी जब गुरुजी आए और उन्होंने मेरा नाम पुकारा पूनम आंटी, तब मुझे लगा कि शायद गुरुजी को सिंगला अंकल ने मेरा नाम बता दिया होगा। तो गुरुजी ने कहा कि पूनम आंटी तुम ठीक जगह पर आए हो और आते रहना और अपने मन को टिकाओ, तुम ठीक जगह पर आई हो। क्योंकि संगत जी मेरा मन घबरा रहा था वहाँ की चकाचौंध को देख करके कि शायद हम लोग गलत जगह पर आए हैं, क्योंकि डीजीपी पॉल साहब की वाइफ बैठी हुई थी, अरुण शौरी अंकल की वाइफ बैठी हुई थी। और संगत जी ऐसी बात नहीं थी, हम भी ऑफिसर थे लेकिन हम लोग हरियाणा में थे और दिल्ली की चकाचौंध देख करके हम लोग बड़े हैरान रह गए। और फिर गुरुजी ने कहा कि आते रहना और हमने गुरुजी से रवानगी ली और रात में ही 12 बजे करनाल के लिए वहाँ से चले और वहाँ से हमारी गुरुजी के साथ जुड़ने की कहानी शुरू हुई। गुरुजी ने हमें याद कर लिया, गुरुजी ने हमें बुला लिया, गुरुजी की कृपा हो गई। इसलिए संगत जी हम गुरुजी के पास दोबारा से आए और संगत जी हम अपने कलीग के साथ दोबारा वहाँ पर गुरुजी के पास आए। और संगत जी जब हम गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने हमें बहुत प्यार किया। ऐसे दूर से देख कर के जो गुरु लोगों का आशीर्वाद होता है वैसा हमें प्यार मिला। अब बात हमारी कुछ भी नहीं हुई गुरुजी के साथ और इतने में संगत जी हमारा ट्रांसफर करनाल से फरीदाबाद हो गया और हमने फरीदाबाद से आना शुरू किया गुरुजी के पास। जब संगत जी यहाँ पर आकर के मैं आपको मेन सच्चाई बताना चाहती हूँ, इंसान को फिर भी चैन नहीं आता क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग ह्यूमन बीइंग है। तो सच्चाई को लाने के लिए हम सब गुरुजी के पास बैठे हैं और सामने गुरुजी के गद्दी के ऊपर से सुंदर सी बाहें दो जैसे कि विष्णु जी की बाहें वो आई और उन सुंदर बाहों में जैसे गहने पहने हुए होते हैं वैसा दिखाई दिया। और संगत जी शौरी अंकल गुरुजी के पास बैठे हुए थे और एकदम से गुरुजी ने हाथ अपना उठा करके डाउन किया और उनके हाथ में बहुत बड़ा लड्डू प्रकट हुआ। गुरुजी पसीने पसीने हो गए और सारी संगत खुशियों से भर उठी और उस लड्डू की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। और संगत जी जब विश्वास करने की घड़ी आती है तभी इंसान किसी पर विश्वास कर पाता है। फिर हमारे मन में एक प्रश्न आया कि अनपढ़ जनता को तो पीछे लगाना बड़ा आसान होता है लेकिन इतनी पढ़ी लिखी जनता को पीछे लगाना इतना आसान नहीं है, कोई ना कोई कारण तो जरूर है। इतने में गुरुजी की बाहों का आना, भगवान का आना, हवा में से लड्डू का भोग प्रकट करना और हमारे हिस्से में भी वो भोग आया। हम खाकर बहुत खुश हुए और जब से ट्रांसफर हुआ फरीदाबाद तो हम रोज गुरुजी के पास आने लग गए। आपको याद होगा संगत जी की शुरू में जो संगत होती थी वो पूरे 6 दिन आया करती थी। तो गुरुजी कहते थे कि हफ्ते में 3 दिन आया करो, रोज रोटी खाने आ जाते हो। और सबके दिन फिक्स कर दिए थे गुरुजी ने कि तुम्हारा शुक्रवार है, तुम्हारा वीरवार है। और संगत जी दुख की घड़ी ऐसी आई कि फरवरी में मेरे फादर की डेथ हो गई और मैं उनकी डेथ से वापस आ रही थी पंजाब से और मेरा रास्ते में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और संगत जी जैसे ही मेरा एक्सीडेंट जीरकपुर के पास हुआ और मैंने बहुत तेजी से एक आवाज निकाली कि गुरुजी प्लीज बचाना। मेरे दोनों हाथ मेरे कानों पर थे और बस मैं यही बोली कि गुरुजी प्लीज बचाना। और संगत जी सारी संगत को पता था कि जज साहब की वाइफ का जो एक्सीडेंट हुआ था वो इतना खतरनाक हुआ था कि मैं कभी बच भी नहीं सकती थी, क्योंकि संगत जी मैं अपनी गाड़ी से उड़ करके सड़क की दूसरी ओर जाकर के गिर गई थी। मेरा गनमैन मेरा ड्राइवर दोनों बच गए। और संगत जी जैसे ही मैं उड़कर बाहर गई तो मुझे ऐसा लगा कि किसी हवा ने मुझे कैच कर लिया है। और संगत जी बचाने वाले सिर्फ गुरुजी थे। संगत जी उस एक्सीडेंट में मेरे राइट साइड पूरी फ्रैक्चर हो गई थी। संगत जी मेरा एक्सीडेंट सुबह 11:30 पर हुआ था और अंकल को फरीदाबाद से आने में भी 5 बज गए थे। और अंकल जब वहाँ पहुंच रहे थे तो उनके पास फोन आना शुरू हो गए थे संगत के और अंकल बड़े शॉक्ड थे कि तुम लोगों को कैसे पता चला, मैं तो अभी पहुंचा भी नहीं हूँ। तो सारी संगत ने एक ही जवाब दिया कि गुरुजी ने कहा कि पूनम आंटी का एक्सीडेंट हुआ है और मैंने उसको बचा लिया है। और संगत जी मेरा गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बनने लगा था, जबकि हम ज्यादा नहीं गए थे गुरुजी के पास।
और संगत जी ना ही हम गुरुजी के साथ ज्यादा बातें किया करते थे। बस इतना ही कहूंगी कि गुरुजी की उस ओरा में पहुंच करके ही हमारी आत्मा गुरुजी से कनेक्ट हो गई थी और हमने अपनी इस आत्मा को गुरुजी को समर्पण कर दिया था। तो संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई। संगत जी मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड का गुरुजी के पास आना शुरू हुआ था मेरे एक्सीडेंट से पहले। हम उन्हें वहाँ पर गुरुजी के पास लेकर आए और संगत जी मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे अपना ब्लड तक दिया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और संगत जी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा राइट साइड पूरा फ्रैक्चर हो गया तो मैं बड़ी वहमी थी। मैं सोचती थी कि मैं हॉस्पिटल का पानी नहीं पीऊंगी, मैं हॉस्पिटल का खाना नहीं खाऊंगी और मैं ऐसे ही 20-22 दिन हॉस्पिटल में पड़ी रही। और जब फैमिली वाले गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा कि नहीं आंटी ठीक हो जाएगी, बच गई है। और फिर वहीं पे गुरुजी का पानी, गुरुजी का लोटा मिलना शुरू हो गया और हमने लोटा ब्लेस करवाया, पानी पिया। ऐसी रिकवरी हुई संगत जी की जो डॉक्टर बंसल है, डॉक्टर बंसल जो मेट्रो हॉस्पिटल के हैं। संगत जी मेरे एक्सीडेंट से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। अगर हम एक छोटा सा धर्म भी जब कर देते हैं और वो हमारे साथ गुरु लोग चला जाता है, हमारे पुण्य में जुड़ जाता है। इनके पास कोर्ट में डॉक्टर साहब एविडेंस पर आए थे। जज साहब को आदत थी संगत जी कि कभी भी किसी को लंबे समय तक वेट नहीं कराते थे। तो डॉक्टर साहब को इन्होंने कहा कि जी आप साइन करें, चाय पीजिए और निकलिए, आपका काम हो गया, आप एविडेंस पर आए हैं। और उसके बाद वो डॉक्टर साहब 2-3 बार एविडेंस पर आए। और इस बीच जब वो 2-3 बार ही आए एविडेंस पर तो जज साहब जो थे मेरे हस्बैंड वो छुट्टी पर थे। तो उन्होंने कोर्ट में पूछ लिया कि जज साहब तो छुट्टी लेने वालों में से नहीं है, तो कैसे छुट्टी ली हुई है उन्होंने। तो उन्होंने बताया कोर्ट में कि ऐसे ऐसे उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है और वो अपोलो हॉस्पिटल में है। देखो संगत जी महानता, गुरु जी की कृपाओं की महानता। मैं इन्हें कहती थी कि मुझे घर पर नहीं जाना, मेरा यहीं पर इलाज करवाओ, क्योंकि घर में मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है और ऑफिस से भी जो मिलते हैं वो जेंट्स ही मिलते हैं। और संगत जी गुरुजी की महिमा ऐसी हुई, गुरुजी का पानी पिया और डॉक्टर साहब हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने बोला कि मैडम एक बात बताइए, आप छुट्टी क्यों नहीं लेना चाहते। तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई ऐसी नर्स नहीं है जो मेरी सेवा कर सके। संगत जी जिन लोगों ने मुझे देखा है वो जानते हैं कि मैं 3-4 महीने तो करवट भी नहीं ले पाई थी, इतना सीवियर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो डॉक्टर कहते हैं कि क्या बात करते हो मैडम, जैसे ही आप घर पहुंचेंगे आपके लिए नर्सों की लाइन लग जाएगी। और संगत जी उन्हीं की एम्बुलेंस आई और ऐसी नर्स आई, गुरुजी की ऐसी महिमा हुई, आप सोच नहीं सकते। गुरुजी ने ऐसी कृपा की मेरे ऊपर कि जो मुझे नर्स मिली, जब तक कि मैं 3 साल तक अपने कदमों पर चलने नहीं लग गई, उस नर्स ने कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। ये देखो संगत जी गुरुजी की महिमा। संगत जी गुरुजी की महिमा आपको मैं कैसे बताऊं। आप गुरुजी पर विश्वास तो करके देखो और देखो गुरुजी क्या कर देते हैं। ये जीवन की कहानी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। इतने में 6 महीने बाद व्हील चेयर पर गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी। वो आज्ञा नहीं देते थे पेशेंट को कि मेरी कृपा सब पर हो रही है जो नहीं आ सकते हैं यहाँ पर भी। वहाँ पर गुरुजी से बात की गई कि गुरुजी पूनम आंटी आपके पास आना चाहती है, वो बहुत विलिंगली यहाँ आना चाह रही है। संगत जी हमारा मन बहुत पागल होता है। हमारा मन ये नहीं कह रहा कि गुरुजी की कृपा तो वहाँ से भी हो रही है, हमें लगता है कि वहाँ जाने से ज्यादा कृपा होगी। और मुझे व्हील चेयर पर वहाँ लाया गया। और संगत जी जब मैं आई एम्पायर स्टेट में तो गुरुजी ने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। और ये तो मेरे मन को बहुत दुख होने की बात थी कि मैं इतनी दूर से इतनी मुश्किल से व्हील चेयर पर चल करके आई हूँ और गुरुजी ने देखा भी नहीं। क्योंकि संगत जी गुरुजी को क्या लग रहा था, वो क्या फील हो रहे थे, वो हम नहीं सोच सकते थे। वो गुरुजी की फीलिंग वो ही जान सकते थे। और गुरुजी की फीलिंग कह रही थी कि इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा ठीक होने में, ये क्यों आ गई अभी। और कहते गुरुजी कि आगे से पूनम आंटी को लेकर मत आना। और फिर काफी समय तक मैं नहीं आई संगत जी। और जब मैं वहां से वापस चली गई और उसके बाद जब मैं आई, उसके बाद मैं दोबारा व्हील चेयर पर नहीं बैठी। जब मैं गुरुजी के आश्रम में आकर एम्पायर स्टेट में गई और ये मेरी कहानी गुरुजी पर विश्वास करने के लिए शुरू हो गई। वहाँ पे मंदिर में जितने भी लोग आते थे, जितने भी सेवादार थे, सब लोगों से मैं इतना ज्यादा प्यार करती थी। वहाँ के रूल्स रेगुलेशन हमने इतने मन से माने, इतने मन से माना कि कभी हमने किसी का बुरा नहीं सोचा। बस हमें एक ही खुशी थी कि हम गुरुजी के पास खड़े हैं, गुरुजी की छत्र छाया में खड़े हैं। और संगत जी हमने अपनी मन की बातों को भी गुरुजी से आगे रख के देखा। हम आज भी सत्संग करते हैं गुरुजी का, आज भी हम गुरुजी के नाम का खाना बनाते हैं। और जब भी हमें संगत को लंगर खिलाने का मौका मिला, हमने प्याज का यूज कभी नहीं किया। क्योंकि संगत जी मैं संतों के साथ जुड़ी रही हूँ, आश्रमों में जाती रही हूँ और मुझे ये लगता था कि नहीं, इतने बड़े गुरु हैं, उनके लिए जो प्रसाद है वो बिना प्याज का बनना चाहिए, सात्विक बनना चाहिए। लोग कुछ भी कहते रहे पर मैंने कोई विश्वास नहीं किया, मैंने सात्विक भोजन ही बनाया।
गुरुजी के डुगरी जाना, उनके माताजी से मिलना, वहाँ के पंजाब के लोगों से मिलना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। संगत जी, हम किसी से भी बात नहीं करते थे देख करके भी, बस हम खुश हो जाया करते थे कि अच्छा गुरुजी के यहाँ पर ये भी आए हैं, अच्छा गुरुजी के यहाँ पे वो भी आता है। संगत जी, मैं यही कहूंगी कि हमें गुरुजी पर विश्वास बढ़े, उसके लिए संगत जी गुरुजी ने ऐसी रचना रची। जैसे संगत जी किसी के ऊपर मुसीबत आ जाती है तो हम लोग हताश हो जाते हैं और कहते कि नहीं बस अब नहीं जाना गुरुजी के यहाँ पर, हमारे तो गुरुजी मानते नहीं हैं। और जैसे मुसीबत ठीक हो जाती फिर दिल खुश हो जाता, फिर जय गुरुजी करने लग जाते हैं। और संगत जी ये मुसीबतें, हम इंसान है संगत जी, हमारे जीवन में आती रहेंगी, हम ह्यूमन बीइंग है, हम घरेलू लोग हैं, हम कितने भी बड़े बन जाएं ये मुसीबतें तो आती रहती हैं। और जरूरी नहीं है कि अगर हम गुरुजी के साथ जुड़ गए तो मुसीबतें नहीं आएंगी। और जब हमारे बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होती थी तो हम यही सोचा करते थे कि गुरुजी की कृपा हो रही है। और संगत जी जैसे ही हम लोग गुरुजी के आश्रम में जाते थे, गाड़ी में बैठते थे, वैसे ही हम बहुत खुश हो जाया करते थे कि चलो हम गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, बहुत खुशी मिलती थी। संगत जी एक बात मैं आपको बीच में बताना चाहती हूँ कि विश्वास के लिए और क्या होता है, गुरुजी कैसे अपनी कृपाएं कर देते हैं। मेरी मदर पहली बार गुरुजी के पास गई तो वहाँ पर क्या देखती है मेरी मदर कि मेरे फादर के पास जो दुकान थी किराए की मंडी अहमदगढ़ में, जो गुरुजी के गांव से बहुत पास में ही था, तो कुछ लोग आए बैठे हैं, तो हम पंजाबी में कहते थे कलोटी वाले। और वो लोग मेरी मदर को देख के बड़े हैरान हो गए। तो उन्होंने पूछा कि भाभी आप यहाँ कैसे? तो मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी मुझे यहाँ लेकर के आई है। संगत जी हमारा उन लोगों के साथ 15 साल मुकदमा चला था और हमने सोच लिया था कि हम दुकान खाली नहीं करेंगे, लेकिन गुरुजी ने उनके ऊपर ऐसी कृपा की कि हम लोगों को वो दुकान खाली ही करना पड़ी। और जैसे मुझे वो बंदा दिखा, उस टाइम मैं छोटी थी और घर में चर्चा होती ही रहती थी, अच्छा इस गुरु के सहारे से तुमने हमारी दुकान खाली करवाई, देख ले तो हमें वही मिल गया फिर दोबारा आके। ये होता है संगत जी विश्वास। और संगत जी विश्वास बनाए रखने के लिए गुरुजी ने हमें बहुत तरीके सिखाए, बहुत ज्यादा। और जब भी हम एम्पायर स्टेट जाते थे संगत जी, हम सुधा आंटी को देखते थे और यही सोचते थे कि कितनी किस्मत वाली है सुधा आंटी, जिसके घर में इतने बड़े संत रहते हैं। और संगत जी जब हम लोग रहने के लिए गुरुजी के पास जाते थे तो सब लोग कहा करते थे कि ये लोग कितने संतों के नजदीक हैं, कि इनको संत प्यार करते हैं। और कई बार हमें बहुत पीछे सीट मिलती थी तो हम बड़े उदास हो जाया करते थे, लेकिन हम ध्यान से देखते रहते थे कि गुरुजी की नजर हम पर है। और संगत जी इसी बीच हम लोग फरीदाबाद से पानीपत ट्रांसफर हो गए। और संगत जी इसी बीच गुरुजी का मैसेज आ गया कि मैं सुबह वहां से संगत लेके चंडीगढ़ जा रहा हूँ। और संगत जी इसी बीच हम लोग अपने एक सेशन जज को गुरुजी के पास लेकर आए थे, और एक और जो सेशन जज बनने वाले थे उन्हें भी हम गुरुजी के पास लेकर आए। हमारे मन में विचार था, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे जितनी संगत आप लोग यहाँ लेकर के आओगे आप सबका बहुत बहुत कल्याण होगा। और संगत जी इंसान तो लालची है ना, अपने कल्याण के लिए बहुत मेहनत करता है। तो ऐसे हम लोग संगत लेकर आए। और संगत जी जो हमारे जज साहब थे जिनको हम लेकर आए थे और जिन्हें हाई कोर्ट का जज बनना था, वो मुझे कहते कि क्या कह रहे हैं तेरे गुरुजी। और संगत जी जब वो हाई कोर्ट जज बन गए तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे गुरुजी कहते थे कि हाई कोर्ट जज बन जाएगा। तो संगत जी ऐसे तरीके से हम बहुत खुश हुआ करते थे गुरुजी की बातें करके, और वहाँ पर गिप्पी अंकल से मिल जाना, और हम बड़े खुश हुआ करते थे क्योंकि वो बड़े गुरुजी के करीब हुआ करते थे। भावना मन में कुछ और नहीं थी, बस इतना ही था कि गुरुजी के नजदीक है, तो बहुत अच्छा लगता था सबसे मिलना। गिप्पी अंकल है, सुधा आंटी है, जोशी अंकल है, बहुत किस्मत वाले हैं। और संगत जी ऐसे करते करते हमने अपना जीवन शुरू कर दिया। गुरुजी पानीपत आए संगत के साथ, और गुरुजी हमें पटियाला शादी में अपने साथ लेकर के गए, और जहाँ भी गुरुजी ने हमें मौका दिया, इस काबिल समझा, हम लोग वहाँ गए। और संगत जी ऐसा होता था कि अगर गुरुजी ने हुक्म कर दिया तो वो हमारे सिर मत्थे होता था। संगत जी एक बार गुरुजी ने हमसे प्रश्न किया कि आपने घर बना लिया? तो हमने कहा कि नहीं गुरुजी। तो गुरुजी कहते कि बना लो लगे हाथ। तो हमने कहा कि गुरुजी हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारे पास तो एक ही फ्लैट है। आप सोच सकते हैं संगत जी की गुरुजी की ऐसी कृपाएं हुई। और गुरुजी ने कहा कि एक नहीं तेरे पास बहुत सारे घर होंगे। और मैं मन में कहती कि 3 कमरों की फ्लैट की दिक्कत है और गुरुजी कह रहे हैं कि बहुत सारे घर होंगे। और संगत जी ऐसा समय भी आ गया कि हमारे पास घर हो गया और हमारा रहना चूज करना मुश्किल हो गया कि हमारे जीवन में गुरुजी ने ऐसी कृपा कर दी थी। तो संगत जी मैं आपको अपने हस्बैंड की रिटायरमेंट की घटना सुनाती हूँ। तो जब इन्हें रिटायर होना था तो हमारे साथ हमारा गनमैन था। तो मैंने इन्हें रास्ते में कहा कि अब तो हमें कोई पहचानेगा भी नहीं, कैसे जाएंगे इतनी भीड़ में, मैं तो चल भी नहीं सकती हूँ। और इतनी बस मैंने बातें की थी और गुरुजी के बड़े आश्रम में जाकर के रुकती हूँ और बस बड़े मंदिर में उतर
करने की देर थी, वहाँ से मुझे मैसेज मिला। तो मेरे गनमैन से पूछा गया कि तुम किसके साथ आए हुए हो, और उसने कहा कि मैं क्यों बताऊं मैं किसके साथ आया हूँ, जरा गर्म मिजाज का था वो। तो वो सेवादार कहते हैं कि अरे पागल, तेरे साहब से हमें आरती करवानी है। और संगत जी वो दिन से लेके आज दिन तक गुरुजी ने वो आदर स्थान दे दिया हमें, और सोच ही नहीं सकते थे कि गुरुजी का हमें इतना प्यार, इतना आदर मिलेगा। कितनी भी भीड़ हो संगत जी, हम किसी से कुछ भी ना बोले, लेकिन हमें आगे स्थान मिल जाता था। और संगत जी जिंदगी में जो चाहा वैसा मिला, जिंदगी में नसीबों की भी कोई कमी नहीं रही। और गुरुजी तो हमारे नसीब भी बदलते रहे, किसी भी प्रकार की हमें कोई कमी नहीं रखी। और संगत जी गुरुजी की मुझ पर इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि मुझसे लोग जुड़ते ही चले गए, जुड़ते ही चले गए। आश्रम ही नहीं संगत जी, बाहर की दुनिया भी बहुत कनेक्टेड हो गई। जिस सेवादार को नाम लेती थी वो सेवादार हाजिर हो जाता था, जो काम कहती वो काम हो जाता था। और संगत जी यहाँ तक कि जैसे घर में मैं रहना चाहती थी वैसे घर में मैं रही। गुरुजी ने इतने सारे घर बना दिए। और संगत जी मुसीबतें भी बहुत आई, हमारे सर्विस के कष्ट भी बहुत आए, लेकिन वो कष्ट कैसे चले गए गुरुजी के आशीर्वाद से वो पता ही नहीं चला। और संगत जी गुरुजी ने हमें उन कष्टों से ऐसे निकाला कि हमने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और संगत जी गुरुजी से मिलने के बाद बस लगने लगा कि मैं ईश्वर के पास पहुंच गई हूँ। और हमारे जैसे लोग संगत जी दिल्ली में ही कभी एंटर नहीं करते थे, दिल्ली की संगत को देख करके खुश हो जाते हैं कि अच्छा इतनी सेवा करते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी शादियां भी अटेंड करी है। और हमें लगता था कि अच्छा ऐसी भी लैविश शादियां होती है। और जमाना बड़ा सस्ता था, हमने इतना सब कुछ नहीं देखा था उस जमाने में। बच्चों को जहाँ पढ़ाना चाहा गुरुजी ने वहीं पढ़ाया। मेरे बेटे को नेशनल लॉ स्कूल से लॉ करवा दी, वो डॉक्टर बनना चाहता था। और गुरुजी ने कैसे अचानक से उसका मन बदल दिया कि अरे डॉक्टर बनकर के क्या करोगे। ये सब हमारे ऊपर संगत जी गुरुजी की कृपाएं थी। और संगत जी आज तक जो भी हमारे साथ हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त गुरुजी के पास आए, कभी किसी का नाता गुरुजी से नहीं टूटा। और इस बात की संगत जी हमें बहुत बहुत खुशी है। और संगत जी आप जानते हैं कि ऑफिसर लाइन के जो लोग होते हैं वो जरा इन चीजों को कम मानते हैं, गुरुओं को कम मानते हैं, लेकिन जो भी ऑफिसर हमारे साथ आया वो गुरुजी से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। संगत जी हम तो और किसी की बात नहीं करेंगे, हमने तो जो भी चाहा वो हमें मिला। यहाँ तक कि हम चंडीगढ़ ट्रांसफर होकर के गए रिटायर होने के बाद, तो एक दिन ऐसी बात हो गई कि चलो संगत में जाना है, बड़े दिन हो गए हैं। हमने अपना वहाँ पर घर सेट कर लिया। जब सबको वापस कमीशन में 5 साल के लिए जॉब मिल गई, बहुत सारी संगत से मिलना हुआ, शौर्य अंकल से मिलना हुआ, बहुत सारी संगत से मिलना हुआ। और एक दूसरे को देख करके बड़े खुश हो जाया करते थे कि ये सब भी गुरुजी की संगत है। और संगत जी हमने फिर दोबारा कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और संगत जी मुसीबतें भी बहुत आई, जैसे आपका बीमार होना, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम आना, और ऐसे भगवान की तरह गुरुजी आकर के खड़े हो जाते हैं। और आज भी संगत जी कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर आती है और ऐसे गुरुजी आकर के हमारे साथ खड़े हो जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि गुरुजी को कैसे पता चल गया। और गुरुजी ने इतनी मेहर बख्शी कि मेरा मौका आ गया कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, उनकी महिमा का गुणगान कर रही हूँ। पुरानी संगत नई संगत कोई नहीं होती है, सारी संगत गुरुजी की संगत है। और संगत जी गुरुजी हमेशा कहा करते थे, और संगत जी उस जमाने में 400-500 संगत ही हुआ करती थी, और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि लाइनें लगेगी लाइनें। और जब हमने ऐसा होते हुए देखा तो हमें लगा कि गुरुजी कलयुग में अवतार बन करके आ गए। और गुरुजी की हमारे ऊपर कृपाएं इतनी रही संगत जी कि जब हम गुड़गांव आए तो दोबारा जज साहब को कमीशन में जॉब मिल गई। और सर्विस खत्म होने के बाद तो ये ऐसा ही रहता है कि कहीं ना कहीं हमें जॉब मिल जाए, इससे सेहत अच्छी बनी रहती है। मेरे बेटे की शादी हो गई, लेकिन संगत जी मेरा बेटा भगवान में, गुरुओं में कम मानता है और आज तक भी वो गुरुजी के पास नहीं गया है। बस मैं गुरुजी से यही सोचती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा कब होगी उसके ऊपर। और संगत जी मैं अक्सर यही सोचा करती थी कि इसकी शादी ऐसे घर में हो जैसा मैं चाहती हूँ, कोई गलत लड़की ना आ जाए। और संगत जी जो सोचा था वैसे ही घर में शादी हुई, और जो कुछ भी संगत जी हमने मुसीबतों के कारण छूट गया था वो सब कुछ हमने दोबारा पा लिया। अब तो संगत जी बस यही है कि गुरुजी हमारे ऊपर ऐसी कृपाएं रखें, सबके साथ, सारी संगत के साथ जोड़ के रखें, और सारी संगत गुरुजी के पीछे ऐसे ही भागती रहे, सब गुरुजी की सेवाओं में ऐसे ही तत्पर लगे रहे। और संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि हमारा घर हमने ले लिया, और उस घर में हमने गुरुजी का सत्संग रखवाया, और कोरोना से पहले ये सारा काम हमारा हो गया था। और बड़े बड़े लोग सोचते ही रह जाते हैं कि कब हम सत्संग करवाएंगे, कब हम लंगर करवाएंगे। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि अपने मन के भांडे को साफ रखो, अपनी मन की भावनाएं सच्ची रखो। और देखा है संगत जी हमने अपनी आंखों से, और ऐसे बच्चों को भी देखा है कि गुरुजी ने अपना पानी पिलाया है और वो बड़े बड़े अफसर बन गए। और बस संगत जी हम सबको एक बात हमेशा मन में याद रखनी पड़ेगी कि गुरुजी के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। संगत जी और गुरुजी की महिमा कैसे बताऊं कि मैंने
जब भी जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी मांगा, वो हमेशा मुझे मिला है। तो बस संगत जी, आप सबसे यही अरदास करना चाहती हूँ, यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बस मन लगाएं, गुरुजी में मन लगाएं, गुरुजी में आस्था रखें और पूरा विश्वास रखें। सब काम बनेंगे आपके। जैसे हमारे सारे काम बने, ऐसे आप सबके सारे काम बनेंगे। गुरुजी पर टोटल सरेंडर करिए। बस अब अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक बार एक किसान की फसल पाले ने बर्बाद कर दी। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो किसान की सहायता करे। किसान सोच रहा था कि वो क्या करे। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो वे एक रात जमींदार के बाड़े में जाकर उसकी गाय चुरा लाया। जब सुबह हुई तो उसने गाय का दूध निकाल कर अपने बच्चों को भरपेट पिलाया। उधर जमींदार के नौकरों को जब पता चला कि किसान ने जमींदार की गाय चुराई है तो उन्होंने जमींदार से शिकायत की। जमींदार ने पंचायत में किसान को बुलाया। पंचों ने किसान से पूछा, ये गाय तुम कहाँ से लाए? किसान ने उत्तर दिया, इसे मैं मेले से खरीद कर लाया हूँ। पंचों ने बहुत घुमा फिरा कर सवाल किया, किंतु किसान इसी उत्तर पर अडिग रहा। फिर पंचों ने जमींदार से पूछा, क्या यह गाय आपकी है? जमींदार ने किसान की ओर देखा तो किसान ने अपनी आंखें नीची कर ली। तब जमींदार ने किसान से कहा, पंचों, मुझसे भूल हुई, यह गाय मेरी नहीं है। पंचों ने किसान को दोष मुक्त कर दिया। घर पहुंचने पर जमींदार के नौकरों ने झूठ बोलने का कारण पूछा तो जमींदार बोला, उस किसान की नजरों में उसका दर्द झलक रहा था। मैं उसकी विवशता समझ गया। यदि मैं सच बोलता तो उसे सजा हो जाती, इसलिए मैंने झूठ बोलकर एक परिवार को और संकटग्रस्त होने से बचा लिया। इतने में किसान जमींदार की गाय लेकर उसके घर पहुंच गया और जमींदार के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। जमींदार ने उसे गले से लगाकर माफ कर दिया और उसकी आर्थिक सहायता की। वस्तुतः किसी के भले के लिए बोला गया झूठ पूर्णतः धार्मिक है, क्योंकि संकटग्रस्त की सहायता के लिए साधना की पवित्रता नहीं बल्कि साध्य की सात्विकता देखी जाती है। इसलिए संगत जी, कभी कभी हम इंसान झूठ बोलकर भी पुण्य प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो पुण्य तभी माना जाएगा जो किसी की भलाई के लिए हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।